It's 5:30 a.m. Let's go. We woke up. Hi guys, I've been studying since 2 hours now and I feel amazing. कैसे मैंने 13 hours की study session को pull off किया. Secondly, how you can practice questions from NCERT for your best NEET preparation. Third, answering questions that my fellow 10th graders asked me. वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं. बट एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आई रियलाइज्ड वन थिंग कि यार बस एनसीईआरटी पढ़ना इससे तो कुछ नहीं होने वाला. डोंट यू थिंक इट वुड बी वे मोर इजियर इफ यू practiced questions, which directly relates to the theme of NCERT that comes in NEET especially, but not just generalized questions, पेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस. आई पर्सनली थिंक इट वुड, क्योंकि यार जब मैं टेस्ट देती हूँ या मॉक टेस्ट देती हूँ या फिर कुछ भी, तो फिर उसमें हमेशा क्वेश्चन आता है एक चैप्टर से, बट आई नेवर नो कि और कितने टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. लाइक इस पेज से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, फिर इस टॉपिक से कितने और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. सो फॉर दैट आई नीड to practice questions very specifically. That's why I will be talking about Abhyas Batch. Well, Abhyas Batch is a batch present on the app Need Prep Essential. And what does it do? Actually, उस बैच में आपको मिलते हैं इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए which are strictly following the patterns of NEET and NCERT. So if you get the batch, you will get the access to both old and new NCERT के टाइप के क्वेश्चंस. क्योंकि कितने बार होता है कि हमें टीचर बोलते हैं कि यार ये जो है ये न्यू एनसीईआरटी में डिलीटेड है बट ओल्ड एनसीईआरटी में है, तो चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं. तो अगर वो चीज आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको उसका क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करना आना चाहिए, राइट? एंड व्हेन यू विल बी अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू विल रियलाइज कि सारे टाइप के क्वेश्चंस है. असर्शन, रीजन, ग्राफ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस एंड देन मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंस बेस्ड. क्योंकि हमें ऐसा लगता है एमसीक्यूज बोले तो बस ऑप्शंस, बट हम भी जानते हैं कि कितना ज्यादा वेराइटी है एमसीक्यूज का नीट में. एंड on the app, when you will answer a question you'll get comparative analysis कि दूसरा बच्चा भी कितना सही दे रहा है कितना गलत दे रहा है. like you will understand कि आप किस साइड पे हो. and my favorite part about this is the fact that you will also get video explanations and सबसे अच्छा कि आपको पता रहेगा कि एनसीईआरटी में कहाँ से पूछा गया है. तो ये तो हमारा पेज वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस था. देयर इज आल्सो अनदर फीचर व्हिच इज पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, जो कि आई थिंक वरदान है भाई. क्योंकि जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा इस चीज की तो एक्साइटमेंट रहती है कि भाई इस लाइन से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है. सो वो आपको मिलेगा एंड आई थिंक इट्स वेरी अपलॉडेबल कि ये फीचर है ऐप में. एंड आई लिटरली हैव यूज्ड इट फॉर 4-5 चैप्टर्स राइट नाउ माई सेल्फ. मैंने देखा कि टॉपिक जैसे कि लाइजोसोम, उसका पूरा का पूरा पोर्शन था हाईलाइटेड. दैट मीन्स कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. So, we just don't need to read NCERT, we also need to read it in a very smart way. PYQ marked NCERT तो है ही, इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी भी आपको मिलेगी जो कि आपने इनकरेक्ट किया है अभ्यास में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम. जैसे मान लो मैंने ये गलती किया और इसलिए ये रेड में हाईलाइटेड है. इफ आई क्लिक ऑन इट, मैं क्वेश्चन पे दबाऊंगी, वो क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने गलत किया. पढ़ते पढ़ते तुम ये भी देख रहे हो कि अगर इस लाइन से क्वेश्चन तो पूछा लेकिन क्वेश्चन फ्रेम कैसा हुआ वो देखने के लिए तुम इस पे क्लिक करो. एंड इससे 3 क्वेश्चन बने थे तो तुम क्वेश्चन 1 देख सकते हो कैसा था. दिस वाज द क्वेश्चन, ये 2019 में पूछा था. सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग. And you can also see your chapter performance and page wise आप कैसा perform कर रहे हो. And also mark important questions as you the bookmark and star them. Let me tell you about Abhyas 2.0. इसमें तुम अपना मोड ऑफ प्रैक्टिस सेलेक्ट कर सकते हो टॉपिक वाइज या पेज वाइज एंड देन यू कैन सेलेक्ट द सब्जेक्ट. उसके बाद तुम जो जो टॉपिक तुम्हें चाहिए वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो. जिस जिस टॉपिक पे तुम्हें मेन फोकस करना है उसे सेलेक्ट करो एंड देन फॉलो द अदर प्रोसीजर्स एंड तुम्हारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस बन के हो जाएगा रेडी. प्रैक्टिस सेशन के एंड में तुम्हें मिल जाएगा पूरा एनालिसिस जिसे तुम देख लेना. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एनसीईआरटी अभ्यास 299 का है एंड द अल्टीमेट कॉम्बो जिसमें एनसीईआरटी अभ्यास भी मिलेगी, बुक पैकेज भी है जिसमें ओएमआर शीट्स है, मॉड्यूल्स है विच विल बी फॉर 499. सो यू कैन लुक फॉर योर सेल्फ.
सो ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा था तुम्हें बताना। नाउ लेट्स मूव टू द वीडियो एंड सी कि मेरा दिन कैसा जा रहा है। I'm getting a little hungry now, but I need to complete this before I eat anything. Yes. Hi, so new video is up and it has broke the record of previous two videos, which is totally amazing. Yes. Yeah. Currently at 1.9k views in the first 40 minutes. I am totally shook क्योंकि मुझे नहीं लगा था एसएसटी वाले वीडियोस लोग इतना ज़्यादा देखेंगे, बट भाई एसएसटी लोगों को चाहिए एंड एसएसटी में तो भाई मेरा अच्छा था ही, सो मैंने सोचा यार अच्छी बात है। सो मेजरली मुझे कवर करना था रिविजन लेक्चर। यस, कुछ रिविजन लेक्चर्स देखने थे मुझे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सो मैं भी वही कर रही थी। रहा है 2:05। इतना सारा पढ़ने के बाद मैं अब जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। 6 आवर्स का स्टडी सेशन हमने कर दिया, एक्चुअली 6.5 घंटे, बट उसमें से 15 मिनट मेरा टाइमर ऑन रह गया था, तो उसको हम लोग नेगेटिव रख के चलते हैं। ओके बॉस, प्लीज गेट लगा दीजिए। हाय गाइस, सो अभी मेरा हो गया है कुछ 7.5 घंटा का पढ़ाई, 7 hours 44 minutes आई थिंक, एंड एक चैप्टर बॉटनी का फाइनली डन। 4 चैप्टर का बैकलॉग है, उसमें से एक कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं उसके नोट्स भी बनाऊंगी, बट पहले मैं ऑर्गेनिक का कुछ 2-3 वीडियो देख रही हूँ। मैं चैप्टर 1 से ही चालू कर रही हूँ पंकज सर के साथ। इवन तो मैंने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है, बट मेरे को लग रहा है एक बार मैं फिर से कर ही लूँ और नोट्स भी बना लूँ साथ साथ, क्योंकि यू नो आई डोंट वांट टू रश थिंग्स इन ऑर्गेनिक। पहले भी मैंने केमिस्ट्री में ये करके बहुत बड़ी गलती की हुई है, इसीलिए मुझे फिजिकल वापस से करना पड़ा था, क्योंकि मेरे दिमाग से सब कुछ उड़ चुका था। लेकिन अब जब मैं ट्रैक पे हूँ तो मैं उसे मेंटेन करना चाहूँगी। डन विथ ऑर्गेनिक के फर्स्ट लेक्चर का नोट्स। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं इवन, एंड अभी तक मैं अपने पढ़ाई से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक अच्छी चीज़ है कि मैंने आज बॉटनी का कम से कम कुछ तो कंप्लीट किया है, और मैं इतनी भूत जैसी लग रही हूँ, माय गॉड। यस, दैट्स समथिंग। अभी मैं सोच रही हूँ मैं फिजिक्स में क्वेश्चन बनाऊँ, बट फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं पागल ना हो जाऊँ एकदम। अभी तो मेरा आँख भी बहुत दुख रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाऊँ, बट दैट इज़ नो एक्सक्यूज़, आई हैव टू डू इट एनी हाउ। So the first question is, at least how many sample papers to solve for each subject? देखो, it depends on the subject, बट अगर कोई सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है और तुम्हें उसमें अच्छे परसेंटेज आए प्री बोर्ड्स में भी, और तुमको लगता है कि तुम उसमें अच्छे हो, तो 1 से 2 करो, उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि टाइम वेस्ट है। जिस सब्जेक्ट में तुम थोड़े वीक हो या फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू है, तो उसमें कम से कम 4 से 5 सैम्पल पेपर लगाओ। एक और तरीका है सैम्पल पेपर लगाने का, कि अगर कोई सब्जेक्ट में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं करना, बट तुम एनालाइज करो कि तुम कैसे करोगे, तो बस तुम क्वेश्चंस पढ़ो और माइंड में सोचो कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा आंसर देने में। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत क्लिक कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे लिखोगे, इसका मतलब सही है, और तुम्हारा रिटर्न अच्छा है, तो तुम ठीक है, तुम स्किप कर सकते हो सैम्पल पेपर। लेकिन अगर तुम्हारा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता, जैसे मैथ ले लो, मैथ में कम से कम 5 से 6 सैम्पल पेपर लगाओ, ताकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो, क्योंकि मेरे तो क्वेश्चन ही छूट जाते थे। ये तो मैथ वाले वीडियो में आप लोगों को बाद में बताऊंगी। कि मान लो 5 दिन का गैप होगा, तो हर दिन सुबह सुबह एक सैम्पल पेपर लगा लो, और फिर पूरे दिन उसको रिविजन, पढ़ाई वढ़ाई, एनालाइज करने में ध्यान दो। और एक और चीज, सैम्पल पेपर्स के मार्क्स से अफेक्ट मत होना। सैम्पल पेपर जो सीबीएसई देता है वो टफ रहता है एज कम्पेयर टू जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सैम्पल पेपर कहीं का भी थोड़ा तो टफ होगा ही ना भाई, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए है वो। ऐप पेन एंड बोर्ड देखो यूज तो कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी ब्लू ही यूज करो। और हाँ, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं, तो उसी को फॉलो करके चलो, ज्यादा खुद का क्रिएटिविटी नहीं। किसी ने पूछा स्केच यूज कर सकते हैं, स्केच तो मत ही यूज करना है, जब नहीं है वो रूल में तो क्यों ही करे। पेंसिल यूज करो, काम इजी होगा, ज्यादा सजावट नहीं करनी, जितनी प्लेन पेपर लगेगी उतना अच्छा एग्जामिनर को लगेगा। यार अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि अपने आप को 4-5 बार बोलो कि अब तो बोर्ड्स एज पे आ गए, अब क्या कंसिस्टेंसी में इशू लाके करना है। हर दिन एक फिक्स्ड आवर ऑफ स्टडी तो तुम्हें करना ही है, और गोल्स जो लेके चल रहे हो उसे कंप्लीट करो, नहीं तो सो मत।
अभी तो मैंने टाइम टेबल ऐसा कुछ है नहीं माइंड में बताने के लिए, बट ये एक रफ टाइम टेबल है जो मैंने बनाया हुआ था बहुत पहले, तुम इससे फॉलो कर सकते हो। सो मेनी ऑफ यू आस्क कि पीवाईक्यूज फ्री कहाँ से ले, कहाँ से ले, कहाँ से ले। सो गाइज, यू कैन गेट इट ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, गूगल पे भी मिल जाते हैं, और यूट्यूब पे भी टीचर्स पीवाईक्यू जो प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें वो लोग नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं नोट का लिंक, तो वहां से भी कर सकते हो। टेलीग्राम सबसे बेस्ट है, वहां पे जाओ और वहां से कोई भी चैनल से तुम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। यस, मुझे मॉड्यूल अपना कंप्लीट करना है 2 महीने के अंदर, कैसे भी करके। यार देखो, मैंने एनसीईआरटी खोला है अपना फिजिक्स का, जो कि काफ़ी रेयर होता है जब मैं इसे खोलती हूँ, बट अगर खोल लिया एक बार तो फिर इसमें कलाकारी तो होती ही है। सो आज आई विल बी स्टडिंग रोटेशनल मोशन। मुझे खुद से पढ़ के क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, एनसीईआरटी की लाइन से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बस वो। आई मीन न्यूमेरिकल्स काफ़ी ईजी रहता है मेरे से, थ्योरी और जो असर्शन रीजन आता है उसमें दिक्कत होता है, और असर्शन रीजन एनसीईआरटी से ऊपर तो आने से रहा, तो इसीलिए। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग टुडे। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। मेरा सिलेबस अपडेट भी मिल ही गया कि मेरा ऑर्गेनिक में कितने बैकलॉग्स है और बॉटनी में। बाकी जूलॉजी का बैकलॉग तो ओवर हो ही चुका है, बस क्वेश्चन अब प्रैक्टिस अब करना है। मैंने सोचा कि मैं एक नया भी सीरीज बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को हर दिन बताऊं कि मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। इट विल बी लाइक वेरी शॉर्ट्स में बना दूंगी मैं, या